सभी को जय मसीह की सलाम। आप सबका स्वागत है हमारे बाइबल रीडिंग बाइबल के इस सेशन में, बाइबल स्टडी के सेशन में। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक जो है वो हम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है रोमियो की किताब। और इसमें आप देखेंगे कि पॉल क्या लिखता है। जो भी उसको बाइबल स्टडी को जो बताएंगी वो हमारे बीच में है सिस्टर रितु गिल जी। सिस्टर रितु गिल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सिस्टर जी, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you very much. I really appreciate. Well, आइए हम जो है आज रोमियो की इस किताब को जो है वो सीखने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं, पर इससे पहले हम शुरू करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आप महान परमेश्वर हैं। आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपके समान कोई भी परमेश्वर नहीं। हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें अपनी बरकत से भर दें, हमारी गुनाह गलतियों को माफ करें और अपने पवित्र कलाम के इन भेदों को हमारे सामने खोलें, ताकि खुदावंद हम आपके वचन को समझ सकें, उस ज्ञान को ले सकें। जैसे पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय में कहा कि मैंने सब उपलब्धियों को कूड़ा समझा है और मैंने यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहा है। खुदावंद, हम भी आपको प्राप्त करना चाह रहे हैं। अपने कलाम के जरिए से हमारे दिलों में आके घर करें, और जो वचन आज बोया जाए वो खुदावन 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए। आप बोले और हम सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। रोमी की जो पत्री है या किताब है वो पौलुस ने लिखी है, और ये किताब जो है काफी देर के बाद जो है लिखी गई है। ये किताब खास करके रोम की बीच में जो स्थापित की हुई कलीसिया है उसको लिखा गया है। ये वही साउल है जो एक टाइम पर लोगों को सताता था, बट फिर उसके बाद इसको पौलुस के नाम से जाना गया है, और पौलुस का नाम जो है वो रोमन नेम है, जो उस नाम से इसको जो है वो पहचाना गया है। सो इसलिए ये यहाँ पर पौलुस की जो पत्री है हमारे बीच में आती है, और रोमन्स के बीच में कौन से मसले हैं, जो मसले यहाँ पर वो बिल्कुल उनको जो है वो सिखा रहा है। ये खत है उसका जो उसने लिखा है रोमियो की कलीसिया को, और इस खत में वो एक मसला जो कि वर्क ऑफ द लॉ है, उस मसले को जो है वो सुलझा रहा है। सो आइए देखते हैं, इस जर्नी में जाते हैं। इस पत्री में जो है वो 16 अध्याय हैं, और हम एक एक अध्याय जो है एक एक दिन में जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे जब हम इस किताब को पढ़ते हैं। आइए, रोमियो उसका पौलुस और उसकी पहला वचन। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। आमीन। सो यहाँ पर पौलुस खत खुद लिख रहा है, उसने अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी है, यानी अपना परिचय दिया है, और इस परिचय में वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास, उसका प्रेरित होने के लिए बुलाया जाना वो दिखा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पेल के लिए उसे अलग कर देना उसको दिखा रहा है। सो यानी वो अपनी टेस्टिमनी को यहाँ पर, उस टेस्टिमनी के रिजल्ट्स को यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी टाइम पर वो सताने वाला था, पर जब यीशु के साथ उसकी मुलाकात होती है उसकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। उसी तरह से हम जब यीशु के साथ भेंट उसके वचनों के जरिए से करते हैं तो हमारे जीवन भी जो है वो बदल जाते हैं। जो सताने वाले होते हैं वो बचाने वाले बना देता है, और जो पाप में गिरे होते हैं उनको जो है उद्धार का रास्ता जो है वो दिखा देता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेरित जेंटाइल्स में, यानी अन्य जातियों में जो है एज अ प्रचारक चुना था, और वही काम कर रहा है कि रोम की जो कलीसिया है अन्य जातियों से बनी है, उनके बीच में वो प्रचारक है।
और फिर वो दूसरे वचन में कहता है कि जिसके बारे में नबियों ने पहले से ही जो है वो प्रॉमिसेस दिए थे कि गॉस्पल का, यीशु मसीह का, कि वो दाऊद के घराने से, उसकी वंशावली से हमारे बीच में आएगा। तो जब हम मती उसका पहला अध्याय और उसकी 17 और 18 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद से यीशु मसीह जो है वो सचमुच में पैदा हुए, उसके घराने से जो है वो पैदा हुए हैं। सो इसलिए वो वाचाएं जो ऑलरेडी परमेश्वर ने बांधी हैं, जबकि हम दूसरे सैमुएल उसके 21, 22, 23, 24 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उससे वाचा बांधते हैं कि उसके जरिए से जो है वो उद्धार आएगा। सो यीशु मसीह वहीं से आए। और पौलुस जब रोमन्स को लिख रहा है तो वो खास करके पुराने नियम की भविष्यवाणियों को एम्फसिस करता हुआ ये बता रहा है। और बताया जाता है कि लगभग 1500 ऐसी प्रोफेसीज की गई थी यीशु मसीह की पहली आमद के लिए, और दूसरी आमद के लिए 2500 के करीब जो है वो प्रोफेसी की गई हैं। सो आप यकीन जानिए, जब नबूवतें यीशु के पहले आने की पूरी हुई हैं तो अवश्य है कि उसकी दूसरी आमद की भी नबूवतें जो हो चुकी हैं वो वैसे ही पूरी होंगी। आमीन। सो यहां पर फिर उसके बाद वो चौथे वचन में कहता है, क्या कह रहा है? वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव में से मरे। अ, एक मिनट। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन। सो उसे कैसे परमेश्वर का पुत्र जो है वो बन गया? देह में आया था। आदम परमेश्वर का पुत्र था जब उसे बनाया गया था। पाप के कारण क्या हुआ? वो उस टाइटल से जो है वो गिर गया। बट परमेश्वर ने दोबारा से उस टाइटल को जो है रिकवर किया। किसके जरिए से? यीशु मसीह के मरने और उसकी रेजरेक्शन के जरिए से। क्यों? क्योंकि उसने पाप नहीं किया। वो एक ऐसा पहलौठा बना, जिसने मृतकों में से पहलौठा बना, जिसके मरने से और उसके लहू बहाने से जो है पिता प्रसन्न हुआ, और उसका लहू बहाना हमारी माफी का कारण बन गया। सो जो मिनिस्ट्री उसने की है, उस मिनिस्ट्री से उसने अपने आप को क्या दिखाया है? ही इज द सन ऑफ गॉड, कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सो जो पुत्र है वो अपने पिता जैसा दिखता है। सो यीशु ने वही किया जैसा उसका पिता है वैसे ही वो था। और उसकी रेजरेक्शन ने उसको एक तगमा दिया है, एक प्राइज मिला है उसको। क्या? सन ऑफ गॉड। क्या यही चीज वो हमें नहीं दे रहा? जब हम पढ़ रहे थे पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी पहली 3 आयतें, आइए दोबारा से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना। उसका 3 और उसकी पहली 3 आयतें। जी। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। समझ आई बात की? हम भी परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र बनते हैं। कैसे? उसके जैसे बन के। जैसा वो है वैसे हम भी बनते हैं। सो कैसे डिक्लेयर हुआ? यीशु मसीह को डिक्लेयर किया गया कि वो सन ऑफ गॉड है जब उसने वैसा ही किया जैसा पिता करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसकी 14 में कि जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। क्योंकि वो किसके जी समान था? पिता के समान था। सो जी जब जी। पिता के समान है तो जैसे ही मौत के बाद रेजरेक्शन आती है उसकी पवित्रताई आत्मा के जरिए से, तो क्या उसे डिक्लेयर कर दिया गया? सन ऑफ गॉड। जब हम भी यीशु मसीह की दूसरी आमद में
चाहे हम मर भी गए हैं पर यीशु मसीह में थे, तो हम जब जी उठेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हम उसके जैसे दिखेंगे, हम उसके बेटे जो बेटे बेटियां। बेटे और बेटियां जो है वो दिखेंगी। सो आइए अब 5वें वचन में देखते हैं। जी। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, तो जिनमें कैसे? से वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड अपोस्टलशिप टू ब्रिंग अबाउट ओबीडियंस ऑफ फेथ। सो यहां पर भी वो क्या कह रहा है कि अनुग्रह के जरिए से परमेश्वर के हम खादिम बने हैं, और विश्वास के साथ ओबीडियंस, ताकि हम जेंटाइल्स के बीच में क्या कर सके? प्रचारक के रूप में हो सके। फिर दोबारा से 5वां वचन पढ़ेंगे प्लीज। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। सो यहां पर क्या कर रहे हैं? पौलुस भी जो है अनुग्रह से बचाया गया, क्योंकि वो तो हत्यारा था, बट अनुग्रह हुआ, वो बच गया, उसने विश्वास किया, उसने खुदा के पीछे हो लिया, ओबीडियंस दिखाई, और इसी कारण जो है वो अपोस्टलशिप उसको मिली। अपोस्टलशिप क्या थी? जो उसके चेले हैं। चेले कौन? जो उसके पीछे पीछे चलते हैं। सो इसलिए पौलुस मिथ्यास की बदले पौलुस को वो अपोस्टलशिप दी गई, क्योंकि पौलुस के जीवन में वैसा ही था। और ये किसके कारण? ताकि जेंटाइल। सो यहां पर वो अपने मकसद को बता रहा है कि खुदा ने उसको ये अपोस्टलशिप क्यों दी है? जेंटाइल्स के कारण, ताकि वो जाके अन्य जातियों में प्रचार कर सके, इंक्लूडिंग योर सेल्फ हु आर कॉल्ड टू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। फिर 6वें वचन में कह रहा, सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि किन के लिए? आइए पढ़ दें। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए वो रोमी की रोम की जो कलीसिया है उनको भी यही कह रहा है कि तुमको भी इसीलिए बुलाया है। मसीह में हम इसीलिए बुलाए गए हैं, ताकि हम ग्रेस, अनुग्रह से बचाए जाएं, विश्वास से धर्मी ठहरे, ओबीडियंस से हमारी शुद्धिकरण हो, हम उसके जैसे दिखे, और फिर वो ग्लोरीफाई करे, और हमें जो है वो अपने समान उस दिन दिखाए, और हम ब्लेमलेस दिखें। फिर उसके बाद 7वें वचन में, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां पर भी जो है बुलाए गए हैं वो उसके प्रिय हैं। बुलाए क्यों गए हैं? संत बनने के लिए। संत बनने का मतलब ये नहीं कि हमारी मूर्तियां लग जाएं जब हम मर जाएं और लोग वहां पे जो है वो प्रणाम करें, दुआएं करें और मोमबत्तियां लगाएं। नो, संत यहां पर शब्द है पवित्र बनने के लिए जो है वो बुलाया गया है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में भी इसी तरह से पत्रस कहता है कि जिसने बुलाया है वो पवित्र है, और इसलिए तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। है। तो यहां पर भी वो संत कह रहा है, वो पवित्रताई के बारे में बात कर रहा है कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए उसका अनुग्रह और उसकी शांति पिता की और यीशु उसके पुत्र की जो है हम पर इसी तरह से बनी रहे। उसके बाद 8वें वचन में वो जी। धन्यवाद करता है। हाँ, धन्यवाद की प्रार्थना। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ओके। परमेश पर जी। अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि उनके विश्वास की चर्चा किसकी? रोमी कलीसिया की विश्वास की चर्चा सारे देशों में जो है वो हो रही है। तो इसका प्रभु यीशु मसीह के प्रति मतलब उसका धन्यवादी है कि प्रभु धन्यवाद, यीशु मसीह के जरिए पिता का जो है वो धन्यवाद कर रहा है। फिर 9वें वचन में, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। तो यहाँ पर जिसका वो सेवक है, जिसका वो गॉस्पल दे रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है सर्व विद माई स्पिरिट, यानी वो पूरे मन से उसकी सेवा कर रहा है, और
उसके पुत्र का सुसमाचार जो है वो प्रचार कर रहा है, और दुआ कर रहा है बिना रुके। किसके लिए? रोम की कलीसिया के लिए। और इन सभी चीजों का गवाह किसको कह रहा है? खुदा मेरा गवाह है। कितनी अच्छी टेस्टमनी है। अगर मुझे कहना पड़े कि खुदा गवाह है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अच्छे काम कर रही हूँ, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे ये कहना कि खुदा गवाह है कि मैं गलतियां कर रही हूँ, खुदा गवाह है कि मैं कहीं पर अंधकार में हूँ, खुदा गवाह है कि मैं कहीं पर जो हूँ वो गलत हूँ। बट यहाँ पर जब वो ये कह रहा है कि खुदा मेरा गवाह है, तो उसकी टेस्टमनी उसके शब्दों से इतनी पावरफुली निकल रही है कि उसमें कोई खामी नहीं है। सो वो जी प्रार्थना भी कर रहा है इनके लिए विदाउट सीजिंग। हम बीच में वो बंद हो जाते हैं, पर वो कह रहा है मैं बिना बंद किए हुए तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सो ये हमारे लिए भी सीखने की बात है, मिनिस्टर्स के लिए भी और जो प्रचार सुना रहे हैं उनके लिए भी, कि उन्हें बिना रुके प्रार्थना करनी है। और इस कमजोरी से भी जो है हमें ऊपर उठना है। कलाम भी पढ़े, प्रार्थना भी करें, और कलाम भी सुनाना। ये तीनों चीजें जो है, एलिमेंट जो है, वो हमारी सेंटिफिकेशन के एलिमेंट है। क्योंकि होली प्लेस में तीनों आर्टिकल्स थे जो ये दिखाते हैं कि हमारा प्रार्थना करना, हमारा कलाम सुनाना, और हमारा कलाम पे चलना, और उसका सुनना और सुनाना दोनों बहुत जरूरी है। अब उसके बाद 10वां वचन। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। सो एवरी टाइम उसकी यही होप है कि वो उनको जो है वो जिस्म में मिल सके, उनके पास पहुंच सके। बट एवरी टाइम वो पत्रियां, मोस्ट ऑफ द पत्रियां उसकी जो है वो जेल में बैठे लिख रहा है, पर इसी आशा में जी रहा है कि एक दिन खुदा उसे मौका दे और वो उन्हें उनको जो है वो जिस्म में मिल सके। ओके, 11वां वचन। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, हम्म। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे ओके, भाइयों। जी। या यहाँ पर जो है वो उन्हें मिलने की लॉन्गिंग कर रहा है और शेयर करने की लॉन्गिंग कर रहा है। क्या शेयर करना? स्पिरिचुअल गिफ्ट। स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या मतलब है इसका? जब हम पहला कुरिन्थियन और उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, आइए देखें। पहला कुरिन्थियन 14 और अच्छा। उसकी पहली आयत। जी। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। सो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है कि मैं आत्मिक गुणों को तुम्हारे साथ शेयर करूं ताकि तुम स्ट्रेंथन हो जाओ। तो कौन सी ऐसी चीज है जो स्ट्रेंथन करेगी? अन्य भाषा बोलना स्ट्रेंथन करती कलीसिया को? तो पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय में वो कह रहा है कि नहीं, पर प्रोफेसी करती है। क्योंकि प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी कलेक्टिवली पूरे कलीसिया के लिए जो है खुदा का पैगाम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। इसलिए यहां पर सम स्पिरिचुअल गिफ्ट देना चाह रहा है ताकि वो स्ट्रेंथन हो, ताकि उनके बीच में क्या हो? विश्वास उजागर हो सके। So we may be mutually encouraged by each other's faith, ताकि हमारे विश्वास जो हम रख रहे हैं उन विश्वासों से एक दूसरे को क्या करें? हम एनकरेज कर सके। और फिर स्पेसिफाई जी। करना, बोथ बोथ योर्स एंड माइन, यानी आपके भी और मेरे भी। इसलिए जब हमारे गिफ्ट्स हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा विश्वास जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। उस गिफ्ट्स में हम टेस्टिमनीज जो है वो देते हैं, टेस्टिमनीज ऑफ फेथ, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में भी सीखते हैं, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, कि उसमें जो है हमारे विश्वासों को क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। जब हम दानियल और प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे थे तो हमारे विश्वास जो थे वो मजबूत हुए, क्योंकि परमेश्वर ने आने वाले समय को हमारे सामने जो है वो खोल दिया।
आइए उसके जी बाद जी। 13वां वचन। 13 वचन, रोमियो 1 का 13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। ओके, सो यहाँ पर वो आना चाह रहा था ताकि वो मतलब फेस टू फेस इवेंजलिज्म करके वो उनके फलों को जो है वो ले सके, पर किसी कारणवश वो रोका गया और वो नहीं आ पाया। फिर उसके बाद 14वें वचन में। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसत तैयार हूँ। जो अपने आप को वो अकाउंटेबल मान रहा है कि चाहे यूनानी हो चाहे बारबेरियंस हो। सो हम्म। बारबेरियंस मतलब जिनकी बहुत भाषाएं थी। सो अलग अलग यस। भाषाओं के लोग क्यों ना हो, चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो, पर जी। अकाउंटेबल है कि उसे खुदा का कलाम सुनाना है, और खास करके जो रोम में है। ओके, ठीक है, गॉट इट। 16 पढ़ो सिस्टर जी। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। सो यहाँ पर वो इस चीज से लजा नहीं रहा कि वो गॉस्पल सुना रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि गॉस्पल जो है, जिन्होंने विश्वास कर लिया है, पहले यहूदी फिर यूनानी। ये एग्जैक्टली exactly वही है कि यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके प्रचार करो, सबसे पहले कहाँ करो? जूडिया में यहूदियों करो, के, या जूलिया। और उसके बाद तुम शोर शोर में जो है वो जाओ। सो यहाँ पर उसका पहला जो है वो क्या, अपने घर से स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके बाद वो बाहर को जो है अपने गॉस्पल को शेयर करने की बात कर रहा है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि जिन्होंने विश्वास की है, यीशु मसीह की क्रूस और उसका गॉस्पल उनके लिए क्या बन गया है? मुक्ति का कारण बन गया है। पर जिन्होंने नहीं विश्वास किया, वो हमेशा की मौत के वारिस है। हमारे। तो जो नहीं विश्वास कर रहे वो मूर्ख है, पर जो विश्वास कर रहे हैं वो क्या है? समझदार है, क्योंकि उन्होंने जो जी है वो जी। जिंदगी को पा लिया है। फिर उसके बाद 17वां वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। सो कैसे? क्योंकि कहता कि विश्वास के जरिए से खुदा की धार्मिकता क्या हो रही है? प्रकट हो रही है। अगर हम विश्वास ही ना करें परमेश्वर के कलाम पर, तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता कैसे प्रकट कर देगा? विश्वास से ही हमारी धार्मिकता खुदा की धार्मिकता प्रकट हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि धर्मी विश्वास से ही जिंदा रहता है। सो इब्राहिम भी विश्वास से ही उर से निकला था, विश्वास जी से ही उसने ये विश्वास कर लिया और धर्मी ठहरा कि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा कि उसकी संतान तारों के, आसमान के तारों और जमीन के कंकर के समान होगी, तो उसने विश्वास कर लिया। सो इसलिए वो क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। अब 18वां वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सो यहां पर उसने फिर साफ साफ कहा कि जो परमेश्वर का क्रोध है उन लोगों पर है, उन लोगों पर नहीं जिन्होंने विश्वास किया है, बट उन लोगों पर है जिन्होंने अभक्तिहीन या दुष्टता को अपनाया है और सत्य को क्या कर दिया है? दबाया है। दबा दिया। सो फिर यहां पर भी वो दोनों सेक्ट दिखा रहा है, एक ऐसा सेक्ट जी। जो विश्वास से धर्मी ठहर रहा है, दूसरा ये जो सत्य को दबा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? खुदा की इसलिए, ओ खुदा सॉरी, सिस्टर जी, वो क्या काम कर रहे हैं? विश्वास से नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही काम कर रहे हैं, यानी अनगॉडलीनेस, विकेडनेस को जो है वो दिखा रहे हैं। जी जी जी। सो 19वां वचन। जी। जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन उन पर प्रकट किया है। ओके, सो उस जानते हुए भी वो अनजान है।
जी। क्योंकि खुदा ने प्रकट कर दी है गॉस्पल सभी को। बट ये है कि वो जानते हुए भी अनजान बने। ओ यस यस यस। 20वां पढ़ू। हाँ जी सिस्टर जी। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। हम्म। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ओके सो यहाँ पर जो है अंग्रेजी में लिखा, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जब से खुदा ने क्रिएशन बनाई है, उसकी इंटरनल पावर, उसकी डिवाइन नेचर जो इनविजिबल है, कि हम देख नहीं पा रहे, बट हम उसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये कायनात जो है हमें बताती है कि कोई ना कोई तो क्या है, सृष्टि करता है। सो कह रहा, जी सो दे आर विदाउट एक्सक्यूज, वो बिना एक्सक्यूज के हैं। अगर खुदा न्याय करे और वो ये एक्सक्यूज दें कि हमें तो क्रिश्चियनिटी के बारे में पता नहीं था, हमारा जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ, सिख परिवार में हुआ, या किसी भी दूसरे धर्म में हुआ है, और हमें जीसस के बारे में नहीं पता था, तो खुदा उनसे ये न्याय मांगेगा, या खुदा उनसे ये सवाल पूछेगा कि क्या तुमने इस सृष्टि की रचना में खुदा को देखा था? वो तुझसे बड़ा था, तो फिर जानवरों की पूजा क्यों की? जी अगर वो जीवित था, तो फिर लकड़ियों के बुत बना के क्यों उसकी पूजा की गई? अगर परमेश्वर जीवित है, तो मृतकों को क्यों पूजा गया? जो मर या चुके उनकी पूजा क्यों की गई? जबकि यीशु मसीह मरकर जी उठा, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? सो दे आर विदाउट एक्सक्यूज। यस यस। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर उसके बाद 21वां वचन कहता है, फॉर दो दे न्यू गॉड, वो जानते हैं परमेश्वर को, बट दे डिड नॉट ऑनर हिम एज गॉड, पर उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर के सम्मान नहीं दिया। एंड गिव थैंक्स टू हिम, ना उसको धन्यवाद कहा है। सो इसलिए किसी भी धर्म का इंसान हो, मसीह धर्म का भी क्यों ना इंसान हो, अगर वो किसी भी तरह से परमेश्वर को आदर नहीं दे रहा, उसका धन्यवाद नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? अंधकार में बैठा है। वो उसकी सोच जो है वो गलत है, उसका मन जो है वो सेंसलेस है, मूर्ख है, और वो अंधकार में बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सकें कि हम तक ये कलाम नहीं पहुंचा था। जी। उसके बाद 22वां वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर कर हाँ, दे कि वो कैसे मूर्ख बने, क्योंकि उन्होंने खुदा की जो ग्लोरी थी उसको किसके साथ एक्सचेंज कर दिया। यानी खुदा अमर है, तो हमने अपने भगवान जो मर गए हैं उनको कैसे बना दिया? राइट। हमने जो जानवर है जिनके पास इंसानों जैसी भी बुद्धि नहीं है, उनको कैसे अपना भगवान मान लिया? जी सो इसलिए कायनात बताती है, मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, कायनात बनाती है भी कोई परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, तो फिर जो मर गए हैं उनके डेरे क्यों बना दिए गए? माथा क्यों टेका जा रहा है? जानवरों को माथा क्यों टेका जा रहा है? जब इंसान जानवर से ऊपर है, तो खुदा ऑब्वियसली इंसानों से ऊपर होगा। उसके यस। बाद 24वां वचन। जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। सो यही चीज हमने पहले भी देखी, पौलुस ने क्या कहा? परमेश्वर ने उनको उनके हठीलेपन में, उनकी लालसाओं में उनको छोड़ दिया, क्योंकि बार बार उनको नॉक किया गया उनके दरवाजे पर उन्होंने नहीं खोला, तो खुदा ने उनके ही हठीलेपन में उन्हें छोड़ दिया।
So जी जी इसलिए therefore God gave them up in the lust of their heart to impurity, to the degrading of their bodies among themselves. उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया. देखें, अगर मैं ये कहूं कि जो शेर है उसके बच्चे शेर के मानिंद है, कभी नहीं देखा कि शेर शेर ने जो है वो हाथी को पैदा किया हो. देखा कभी आपने? नहीं। तो फिर इंसान को पैदा करने वाले जानवर कैसे? तो अपने आप को डिग्रेड कर दिया हमने कि ट्रू हमारा ट्रू। हमारा जो बनाने वाला है वो हमसे भी नीचा है. खुदा को तो जो डिग्रेड किया ही है हमने, हमने अपनी जात को भी डिग्रेड कर दिया. जी जी तो जी। किसके सामने सिर झुका रहे हैं? ये मायने रखता है. क्रिएशन के आगे मतलब सर झुका रहे हो। या सो 25. 25वां। हाँ जी. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ये हमारे आमीन। इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है कि हमने जो है क्रिएशन को अपना भगवान बना के बैठे हुए हैं. इंसान क्रिएशन है, इंसान खुदा नहीं है या परमेश्वर नहीं है. तो हमने लोगों को अपना भगवान बना लिया, हमने जानवरों को अपना भगवान मान लिया, और हमने सच्चाई को झूठ के साथ बदल दिया. सच्चाई को जी हमने पीछे करके झूठ को अपना लिया. सो कैसे हो सकता है? पर यहां पर लिखा कि जो क्रिएटर है, ही इज ब्लेस्ड फॉर एवर. आमेन. आमीन धन्य है हमारा खुदा जिसने आमीन। हर चीज को बनाया है, और हम मूर्ख चीजों को नमन कर रहे हैं और परमेश्वर को भूल चुके हैं. फिर उसके बाद 26वां वचन. जी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। अगर आप देखें रोम की जितने भी आर्किटेक्ट हैं, आपको उसमें सेक्सुअल जो है वो इमोरालिटी के स्टैचूज दिखते हैं. सो ये अब रोम की कलीसिया को लिख रहा है, और रोम की कलीसिया में हमारे जैसे ही मतलब काम थे जो हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को मिलते हैं, कि हमने परमेश्वर को डिग्रेड कर दिया, हमने इंसानों को पूज लिया, हमने मृतकों को पूज लिया, हमने जानवरों को पूज लिया, पर हमने उसको नहीं पूजा जिसने सारी चीजों को बनाया था. तो स्वाभाविक तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि औरतें भी जो उनकी हैं वो अपने पैशन में इतने गिर गए कि औरतें भी अपनी स्वाभाविक तौर से जो उनके संबंध आदमी से होने चाहिए वो औरतों से करने लगी. सो आइए 27वीं आयत. वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। सो यहाँ पर क्या है कि जब हम नूह के जमाने को देखते हैं, लूत सुदूम और गोमरा के जमाने को देखते हैं, तो वहां पर भी यही आया कि उनमें क्या थी? सेक्सुअल इमोरालिटी. वो अपने फ्लैश के लस्ट में फंसे हुए थे. यहाँ पे रोम की कलीसिया में भी ऐसे ही लोग हैं जो क्या है? गेज हैं और लेस्बियंस हैं. सॉरी टू जी से, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड. खुदा का हाँ। कलाम यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने स्वाभाविक चीज को छोड़कर जो स्वाभाविक नहीं था उसकी तरफ हो लिए, आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ, और जो पेनल्टी जो उन पर दंड हुआ वो उनकी ही इन कामों से हुआ. और जी अंत के टाइम में भी जो दंड दंड देने वाला है, जो क्रोप आने वाला है, जो खुदा की हुक्म को तोड़ेंगे अपनी लालसाओं के कारण, परमेश्वर उनका न्याय करेगा. सो जी 28वां. आमीन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए बार बार एम्फोसिस कर रहा पॉलुस, पहले ही अध्याय में 2 बार इस बार बात को कह चुका है कि खुदा ने उनको उनके ही लालसाओं में जो है वो छोड़ दिया. क्यों छोड़ता है? जब हम परमेश्वर को अपनी
अपना हाथ जो है वो नहीं पकड़ाते। पवित्र आत्मा के प्रति जो पाप है या उसके विरुद्ध जो पाप है वो यही पाप है कि खुदा का आत्मा आपको बार बार सही रास्ता दिखाता है, पर आप बार बार उसके सही रास्ते को नकारते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर आपको आपकी ही निर्बुद्धि, आपकी लालसाओं में जो है वो छोड़ देता है, ताकि आप अपने पाप के काम कर सकें। और फिर 29 आए। जी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, 30वां भी पढ़ रही हूँ सिस्टर जी, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, बन गए। आगे भी पढ़ दें। निर, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो हम देख सकते हैं जी। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर के कलाम को या परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ते हैं, तो हमारे काम इसी के इन्हीं इन्हीं लोगों के जैसे होते हैं। और फिर हम उन्हीं लोगों के साथ जो है वो रहना भी पसंद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। सो द बर्ड्स विथ सेम feather फ्लाइज टुगेदर। और पूरा हो गया। खुदा के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो यही चीज हमें सिखाने को दे रहा है कि जब हम खुदा के पर विश्वास ना करें, जब उसके सत्य को झूठ के साथ झूठ के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, हम कहते हैं सत्य ले लो, झूठ हमें दे दो, तो फिर झूठ में ही खुदा हमें रहने देता है। पर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें झूठ से निकाला है, जी अपने जी। सत्य में जो है वो लेकर आया है, ताकि हम हमेशा का जीवन पा सके। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं। एक समय में हम भी ऐसे ही लोग थे खुदावन, पर हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इन सभी चीजों से बाहर निकाला है। हमारी लालसाओं को, जो आंखों की हैं, शरीर की हैं, और हमारी जिंदगी के घमंड को तोड़ा है। और हमें प्रभु आपने दोबारा से पकड़ा है, ताकि आप अपने पर्पस का एक पात्र, एक वेसल जो है हमें बना सके। हम धन्यवाद करते हैं। हमें आप प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार बनाएं, और हम उस निशाने की तरफ भागते चले जाएं जो निशाना हमने स्वर्गीय घरों को बनाया है, ताकि मसीह के वसीले से उस पर विश्वास लाने पर हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं और उसके स्वरूप में उसके जैसे बन सकें, ताकि हम भी एक दिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहला सकें। हमें कुव्वत और ताकत दें, अपनी आत्मा बख्शें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, प्रेज़ द आज लॉर्ड। के इस चैप्टर के लिए। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शांति, उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से जब तक वो आना जाए बना रहे। आमीन। आमीन।